तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि भीनों को कैसे घटाते हैं, यानी हम भीनों को किस प्रकार से घटाएंगे। अगर आपको भी भीनों को घटाने नहीं आता है तो सिर्फ आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा। आपको भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भीनों को घटाने आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक नंबर 8/4 माइनस 5/4 को घटाइए। यहाँ पर भिन्नों को घटाइए, ये हमारा प्रश्न है। तो एक नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगर आप एक नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो 2 नंबर और बाकी सब ये सारे क्वेश्चन आप स्वयं ही कर डालेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। 8/4 यहाँ पर लिख लेते हैं। एक नंबर 8/4, ठीक, माइनस 5/4, 5/4। इसको क्या करना है? हमें घटाना है, ठीक। तो इसको घटाने से पहले हमें क्या ध्यान देना है? इसको अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर हमें यहाँ पर दोनों का बराबर दिखाई दे रहा है। तो इसको सिंपल मेथड से मैं घटा सकता हूँ। इसको हर जब समान दिखाई देगा तो इसको हम 8 में से 5 गो यानी सीधे सीधे घटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, बटे में 4। आप ध्यान दीजिए, यहाँ हर अगर किसी का बराबर होगा तो हम इसको सामने सामने घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 8 में से 5 गया 3 बटे, और बटे में वही 4 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगर मान लीजिए इसका हर बराबर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। देखिए, 3/4 माइनस 5/6, इसको घटाना है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3/4 माइनस क्या है? 5/6। 5/6 को घटाना है, ठीक। तो इसका हर तो बराबर नहीं है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी लसा, लघुत्तम समप्रवर्तक, एलसीएम लेंगे इसका। अगर आपको एलसीएम लेने नहीं आता है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पर आपको एलसीएम सिखाया गया है, कैसे एलसीएम निकालते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी एलसीएम निकालने सिखा देता हूँ। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर देख लीजिए साइड में। 4 और 6 का एलसीएम हमें निकालना है। तो ये देखिए, सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है, यानी 2 से कट जाती है। तो इसको 2 से कटाएंगे। 2 से 4 कितने बार में आ जाएगा? 2 बार में, यानी कट जाएगा। फिर कॉमा दे देंगे। फिर 6 को हम कितने बार में कटाएंगे? 3 बार में। 2 से 6 को 3 बार में कटाएंगे। फिर हम लोग 2 से 2 को कटाएंगे 1 बार में। ये 3 नहीं कटेगा तो 3 इसको इसी प्रकार उतार देंगे। फिर ये 3 स्वयं से ही कटेगा तो 1 बार में कटाएंगे, और ये 1 बार, ठीक। आपको यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब हमें इसका एलसीएम प्राप्त कैसे करना है? तो इसका एलसीएम हमें इनको आपस में गुणा करके प्राप्त कर लेते हैं, इनका एलसीएम। तो गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणा 3, ठीक। 3 हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसको आपस में एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 यानी 4, गुणा 3, तो 4 तिहाई 12, यानी हमारा एलसीएम कितना हुआ? 12 हुआ। ये क्या है? एलसीएम है, एलसीएम, ठीक। 2 दूनी के 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12। ये हमें यहाँ घटाते हुए
ये सब नहीं करना है, ये हमें अगले पेज पर कहीं पर करना है। फिर हम इस एलसीएम को यहाँ पर लिखेंगे 12। अब देखिए क्या करना है। अब इस एलसीएम में हमें इसके हर से भाग देना है। पहले क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो 4 में 12 से भाग देंगे, सॉरी 4 से 12 में भाग देना है। यहाँ पर देख लीजिए, 12 में भाग देकर कितने से, 4 से। तो हमारा 4 3 है 12, 3 बार में हमारा ये सब कट जाएगा। तो ये भागफल हमारा 3 आया। तो भागफल 3 आया, तो इसी 3 से हमें अंश में गुणा करना है। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तितिर के 9। अब यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो इसको सेम टू सेम चिन्ह उतार देते हैं। अब इसका काम खत्म। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका हर में 6 है, तो 6 से हमें एलसीएम में यानी 12 में भाग देना है। यहाँ पर देख लीजिए, 12 में भाग देकर 6 दूना 12, 2 बार में हमारा यह भी कट जाएगा। तो ये भागफल 2 प्राप्त हुआ। अब इसी भागफल से हमें क्या करना है, अंश में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर अंश 5 है और यहाँ पर भागफल 2 है। तो हमें 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। ठीक, अब 10 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 में से 9 घटाएंगे। यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा। ठीक, क्योंकि ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए माइनस पहले लिख देंगे। फिर 10 में से हमें 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये बट्टे में 12। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले हमें 4 और 6 का लसा लेना है, यानी एलसीएम। तो 4 और 6 का लसा 12 हो गया। 12 को हमें यहाँ पर लिख देना है बट्टे में। फिर 4 से हमें 12 में भाग देना है। तो 4 से हम 12 में भाग देंगे तो हमारा 3 आएगा। उसी भागफल 3 आएगा, उसी 3 से हमें अंश में गुणा करना है। तो अंश यहाँ पर 3 है, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त हुआ। तो 9 लिख देंगे। फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, और यहाँ पर 6 और ये 12। तो 6 से 12 में पहले हम हर से एलसीएम में भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, और इसी 2 भागफल 2 से अंश में गुणा करेंगे। तो अंश में गुणा करेंगे यानी 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब 9 में से हमें 10 को घटाना है, तो नहीं घटेगा तो 10 में से 9 को घटाएंगे। ठीक, तो माइनस 10 है, ये 10 बड़ा है, इसीलिए हमें इससे चिन्ह सहित लिखना पड़ेगा। तो 10 में से 9 गया 1, और ये माइनस आ जाएगा बटे में 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, देखिए 9/8 माइनस 1/3, इसको घटाना है। तो इसको अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 9/8 9/8 माइनस 1/3, यानी यहाँ पर 1/3। अब इसको घटाना है। तो देखिए घटाते हैं। आपको मालूम ही होगा कि अब इसके आगे क्या करना है। तो इसके आगे हमें 8 और 3 का एलसीएम प्राप्त करना है। 8 और 3 का एलसीएम प्राप्त करेंगे इसी तरह। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हम आपको 8 और 3 का निकाल देते हैं। यहाँ से 2 सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 8 सम संख्या है तो यहाँ पर 2 से कटाइए, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, तो 3 को इसी तरह हम उतार देंगे। फिर हमें 2 से कटाना है 4 को, तो 2 बार में कटेगा, 3 नहीं कटेगा, इसको इसी तरह उतार देना है। लास्ट में इसको कटाएंगे। फिर 2 से हमें एक बार में 2 कट जाएगा और 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर हमें 3 से कटाना है, क्योंकि 3 3 के पहरा में रहता है, तो 1 और ये 1। ठीक,
अब इसको आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अतिरिक्त 24। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूना 8 और अतिरिक्त 24 हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। इसी 24 को हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 24 को यहाँ पर लिखिए 24, फिर इसको हर से 24 यानी एलसीएम में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 से 24 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 24 में 8 से हम भाग दिए तो कितने बार में जाया, अतिरिक्त 24। 3 बार में हमारा आ जाएगा 24, तो ये काट कुट हो जाएगा। 24 में से 24 गया, कुछ नहीं बचा, और ये भागफल हमारा 3 आ गया। अब इसी भागफल से हमें अंश में गुणा करना है, यानी 3 से 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 27। तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। फिर माइनस, तो हम चिन्ह उतार देंगे माइनस। फिर 3 से हमें 24 में भाग देना है, तो 3 से 24 में भाग देंगे तो 8 आएगा। आप देख लीजिएगा 8 ही आएगा। तो 8 से हमें अंश में गुणा करना है, तो गुणा करेंगे 8 में 1 से तो 8 ही प्राप्त हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब हमें 27 में से 8 को घटाना है। तो 27 में से 8 गया 19, 19/24, ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक, देखिए 19/24 आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर छोटे मोटे डाउट है तो मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ, आप उसे क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान पूर्वक देखिए, पहले मैंने 8 और 3 का एलसीएम यहाँ पर लिया। तो 8 और 3 का एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, 4, सॉरी 4 नहीं 24। तो 24 यहाँ पर प्राप्त हो गया है। इसी 24 को हम बट्टे में लिखेंगे। ठीक, और बट्टे में लिखने के बाद हमें इस हर से 24 में भाग देना है। तो 8 से 24 में भाग यहाँ पर दिए हैं तो 3 आया है भागफल। अब यहाँ पर 3 आया है तो इसी 3 से हम क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे। तो अंश में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 9 में गुणा करेंगे तो 9 27 हो जाएगा। ठीक, चिन्ह है माइनस तो माइनस इसी तरह उतार देंगे, और यहाँ पर अब 3 में 24 से भाग देंगे। तो 3 में हम 24 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, भाग इसको नहीं दिए हैं पर इसका 8 आएगा भागफल। यहाँ पर देख लीजिए 24 भागे 3, तो 8 बार में 24 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिख लीजिए। तो इसी 8 से हमें क्या करना है, अब अंश में गुणा करना है। तो 8 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 ही प्राप्त होगा। फिर अब 27 में से 8 को घटाएंगे तो 27 में से 8 गया 19, और ये बट्टे में कितना है 24। तो 24 को इसी तरह उतार देंगे। ठीक, ये ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, 7 बटे, यहाँ पर 7/2 माइनस 1/2 को घटाना है। 7/2 और माइनस 1/2 को घटाना है। तो चलिए हम घटाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 7/2 माइनस 1/2, 7/2 माइनस 1/2। ये तो सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर, यहाँ पर भी हर 2 है। तो इसको हमें ऊपर ऊपर क्या कर देना है, घटा देना है। तो ऊपर ऊपर हम घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6, और बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमें देखना है कि यहाँ पर 6 2 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। आ रहा होगा तो कट जाएगा, तो हमें कटा देना है। तो 2 से हमें 6 3 बार में कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी 2 के पहाड़ा में
3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर हर समान होगा तो हम लोग ऊपर ऊपर जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, या घटाना होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाना है तो हमें घटा देना है। तो 7 में से 1 गया 6, फिर हमें बट्टे में 2 लिख देना है। तो यहाँ पर कट रहा है 2 से, हमारा 3 बार में 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर हुआ। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, 6/1 माइनस 5/3 को घटाइए। 6/1 और 5/3 को घटाना है। तो लिखिए यहाँ पर 6/1 माइनस 5/3। अब देखिए, अब इसका हर समान नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए। यहाँ पर एलसीएम कितना का लेना है? 1 और 3 का एलसीएम लेना है। 1 और 3 का एलसीएम। तो 3 3 से कटेगा, ये 1 और ये 1, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको बट्टे में हम 3 लिख देंगे। ठीक। अब हमें 1 से 3 में भाग देना है। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भागफल? यहाँ पर देख लीजिए, 1 से 3 में भाग देने पर, 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ये 3 काट कूट, यानी हमारा भागफल 3 होगा। अब इसी 3 से हमें अंश में गुणा करना है। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 18। ठीक। 18 लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस। फिर हमें 3 से 3 में भाग देना है। तो 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और ये आपस में कट जाएगा। इसी भागफल 1 प्राप्त हुआ है। इसी भागफल से हमें अंश में गुणा करना है। तो अंश में गुणा करेंगे तो 5 है। तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको घटाना है। तो 18 में से 5 गया, कितना बचा? यहाँ पर 13, और ये बट्टे में हमें 3 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये 13 3 से विभाजित नहीं होगा तो इसको हमें यहीं पर आंसर यहाँ पर लिख देना है। अगर ये विभाजित यानी कट जाता है तो हम लोग आगे कटा कर आंसर लिखते हैं, और यहाँ पर नहीं कट रहा है तो यहाँ पर इतना ही आंसर सही है। तो आई होप आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।